हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन भर्ती 2024 के बारे में। देखिए गाइस, 2 साल के बाद कोई इतनी बड़ी वैकेंसी रिलीज की गई है इंडियन नेवी, वो भी ट्रेड्समैन मेट की। गजब की जॉब है ये। बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है सिविलियन की पोस्ट पर। अभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए ट्रेड्समैन में टोटल 610 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, और कुछ पोस्ट जो कि चार्जमैन एंड ड्राफ्टमैन के लिए है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रेड्समैन ओनली फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर बात करेंगे सबसे बड़ा चीज़ कि टोटल कितने फॉर्म अभी तक भरे गए हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में। प्रूफ के साथ आपको बात करूंगा टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितना कंपटीशन आपको होने वाला है एक पोस्ट पे। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि एक लिंक ओपन हुआ है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में। जी हाँ दोस्तों, लिंक ओपन हो गया है। बहुत सारे कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है। ये किस तरह की लिंक है सभी कैंडिडेट को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा है कि इंडियन नेवी ट्रेड्समैन एक ऐसी वैकेंसी है जो बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे मास मात्रा में यहाँ पर फॉर्म की स्क्रूटनी होती है और फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो उन क्या कौन सारे कैंडिडेट का रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि जब भी फॉर्म की स्क्रूटनी होगी बहुत सारे कैंडिडेट का जो फॉर्म है रिजेक्ट किया जाता है। तो मैं सबको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस लोगों का जो फॉर्म है, कौन से लोगों का फॉर्म जो आपने फिल किया है उसका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। जी हाँ, और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपको मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें से डाउट में हैं और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं ट्रेड्समैन का, तो ज़रूर ज्वाइन करें। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलिए इस वीडियो में वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, फॉर्म का लिंक जो ओपन हुआ है किसके लिए ओपन हुआ है, फॉर्म रिजेक्ट होने क्या क्या संभावना है, और स्टडी मटेरियल में आपको क्या क्या दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और कुछ डाउट है इसी तरह तो वीडियोस के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, ये वैकेंसी बहुत बड़ी संख्या में निकाली गई है। बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है। आज तक इतिहास में इतना ज़्यादा फॉर्म इंडियन नेवी ट्रेड्समैन ने कभी भी नहीं फिलअप हुआ है। उतनी ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर इस बार भरे गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया। हालांकि इतना ज़्यादा जो ट्रेंडिंग वैकेंसी 2021 में भी थी, लेकिन उतने सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। फिर भी एक बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे कट ऑफ गई थी। इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है मैं ये भी बताऊंगा आप सभी कैंडिडेट के लिए। लेकिन जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा, सबसे पहले ये बता दूं कि एक लिंक ओपन हुआ है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में। अभी लिंक कर रहा हूं तो सर्वर के कारण यहाँ पे नहीं हो रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पे इशू हो रहा था, कुछ देर पहले आराम से ओपन हो रहा था। वो इसलिए ओपन की गई है, 3 जनवरी आज है। और जो भी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिसका पेमेंट बाकी है, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, तो फाइनली आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तो आपके लिए यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया, आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए अभी तक, वो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म रजिस्ट्रेशन या फिर फॉर्म कोई भी चीज़ यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता। ओके। तो इसके लिए किसके लिए पेमेंट, जो पेमेंट बाकी है जिनका, इनके लिए लिंक ओपन हुआ है। 3 जनवरी आज से ही लिंक ओपन हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। अभी साइड थोड़ा सर्वर इशू है, बहुत सारे कैंडिडेट ट्राई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, नहीं तो नाइट तक आपको आराम से ये चल जाएगा। आपके पास टाइम है आराम से, ये आपको एक्टिवेशन का आराम से पेमेंट कर लोगे। ओके। अब दूसरी बात करते हैं गाइस कि 2021 में जब वैकेंसीज आई थी ना यार, बहुत सारे कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया था। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ इंडियन नेवी फॉर्म इतना रिजेक्ट क्यों करता है, क्या क्या चीज़ें आपके पास सही गाइडेंस होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें, क्योंकि फॉर्म की स्क्रूटनी होती है। मैं सब कुछ यहाँ पे बता देता हूँ कि किस प्रकार के इसका प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पर इन्होंने ही लिख रखा है। देखिए, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। इंडियन नेवी विल नॉट कैरी आउट डिटेल स्क्रूटनी ऑफ ऑल एप्लीकेशन रिसिव्ड online to allow candidate to appear for computer based examination, merely fulfilling the basic selection criteria does not automatically enter in person applicant to be called the online test। फिर भी इंडियन नेवी में मानता है, यहाँ पर बताया जाता है कि ज़्यादा डिटेल में चेक नहीं करती है। इंडियन नेवी ज़्यादा डिटेल में चेक नहीं करती है। सिंपल क्या क्या प्रोसेस चेक करती है। पहली बात कि आपका फ़ोटो अपलोड, यानी कि फ़ोटो आपको चेक किया जाता है। दूसरी, आपका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है। तीसरा, आपका सिग्नेचर चेक किया जाता है। उससे ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा इंडियन नेवी में चेक नहीं किया जाता है। लेकिन यही 3 चीज़ों के कारण स्टूडेंट का, कई सारे स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो दिया जाता है। सभी का एडमिट कार्ड नहीं आता है यहाँ पर। मोस्टली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मान लीजिए एग्जांपल में अगर 100 फॉर्म जाते हैं
तो डायरेक्टली आपको 10 कैंडिडेट को ही जो है वो रिजेक्ट करती है, ऑलमोस्ट 5 कैंडिडेट को यहाँ पर आ जाती है। ओके, ऐसा होता है। तो इस तरह से अगर आपका फ़ोटो सही है, अगर आपका सिग्नेचर सही है, आपने सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, तो डज़ नॉट मैटर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 चीज़ें अगर आपने गलत कर रखी है, तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकती है। ये इंडियन नेवी करती है यार। 2021 में बहुत सारे कैंडिडेट का किया था, हमने बहुत मेल किया था इनको और कॉल भी किया था। हालाँकि ये कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे उस टाइम, लेकिन इतना कन्फर्म याद है बहुत सारा मेल इनके पास किए थे हम एडमिट कार्ड को लेकर। तो करेक्शन अगर आपका इस तरह से डाउट है, करेक्शन कर सकते हैं, आएगा करेक्शन के लिए, टेंशन मत लेना। ओके? अब बात करते हैं टोटल फॉर्म कितने फिल हुए। देखिए इंडियन नेवी ट्रेड्समैन जो भी वैकेंसीज कितने भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसकी आरटीआई के माध्यम से ही पता चलता है कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं। फिर एक अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ, क्योंकि आरटीआई से ही पता चलता है और हमने इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में आरटीआई डाल दिया है कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए। दूसरा इसमें होगा कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, एंड कट ऑफ भी जारी किया जाएगा, क्योंकि कट ऑफ ये कभी जारी नहीं करती है यार जब भी रिजल्ट आती है इसकी। तो बहुत सारे सवाल हमने किया है, जिसका भी अपडेट आता है जैसे ही ऑफिशियल में बताऊंगा। और 2021 की ये आपकी फॉर्म है, जो कि आरटीआई से पता चला था कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे। लगभग लगभग 1,61,000 प्लस फॉर्म आए थे 2021 में। वैकेंसी थी 1159 पोस्ट पर। अच्छी खासी वैकेंसी, अगर मैं मान करूँ तो इसकी डबल वैकेंसी थी लगभग। लेकिन फॉर्म कितने गिरे थे? 1,61,000 के करीब। और अभी मैं बताता हूँ आपको, ये एप्लीकेंट से पता चल रहा है गाइस, जो जिन्होंने फॉर्म भरा है ना, उसकी उन्होंने अब क्या किया है कि स्क्रीनशॉट सेंड किया, जो मेल पे आती है मैसेज पे। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन आईडी से पता चलता है कि कितने फॉर्म गिरे गए थे। ये 31 दिसंबर को अप्लाई किया गया है 11 बजे के समथिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,80,147, यानी कि 31 दिसंबर को लगभग 11 बजे सुबह तक है, एएम की है, सुबह तक उतनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 11:51 लगभग लगभग 12 बजे का टाइम है, और 2,80,147 फॉर्म भरे जा चुके थे, अगर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो। अगर फिर भी अगर मैं मान के चलूँ कि 2024 की जो भर्ती है 610 पोस्ट पर है, और लगभग लगभग पोस्ट पर इसमें वैकेंसी डाली होगी, कितनों फॉर्म गिरे होंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि 3 लाख फॉर्म आराम से भर चुके होंगे। 3 लाख बहुत बड़ा होता है यार, 3 लाख फॉर्म गिरना 610 पोस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। हाईली कंपटीशन होने वाला है, तो जी तोड़ के मेहनत आपको करनी होगी, तभी इस तरह का एग्जाम्स आपको निकलेगी। ओके, और इसी एग्जाम तैयारी के लिए मैं लेकर आया हूँ आप सभी कैंडिडेट के लिए एक स्टडी मटेरियल। कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगी, बहुत सारे कैंडिडेट के लिए यूजफुल होगी, क्योंकि सेम उसी पैटर्न पे आधारित है जो 2021 में पार्टिसिपेट किया था स्टडी मटेरियल लेके। बहुत सारे उनके एग्जाम्स जो है वो क्लियर हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छे अच्छे मार्क्स से, क्योंकि उसका लेवल मुझे पता है। एग्ज़ाम क्या एनालिसिस मैंने खूब एकदम सामने से फेस टू फेस किया था उस टाइम। तो ए टू जेड जानकारी है ट्रेड्समैन का किस तरह का एग्ज़ाम होता है। बिल्कुल निफिक्र होइए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, यानी बेसिक टॉपिक वैसा ही रहेगा। क्या क्या मिलने वाला है स्टडी मटेरियल में? जनरल साइंस 500 क्वेश्चन, जो हर चीज़ लगा के इसमें आपका जहाँ से भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है, ए टू जेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिलेगी। हिस्ट्री के टोटल 200 क्वेश्चन। वैसे ही अगर बात करूँ तो हिस्ट्री में तो लगभग 10 क्वेश्चन ही आते हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में। फिर भी मैं आपको 200 क्वेश्चन दूंगा जो आपकी एनालिसिस विंग्स के अनुसार। नेक्स्ट है आपका जियोग्राफी। ज्योग्राफी में भी 200 आपकी क्वेश्चन देने वाला हूँ, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ टॉपिक वाइज रहेगा, मैथ टॉपिक वाइज यानी कि कौन कौन सा अर्थमेटिक ही पूछी जाती है इसमें, और किस बेसिस पे क्वेश्चन होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है यार, ग्रुप डी से भी हल्का क्वेश्चन मैथ में पूछी जाती है। तो इसका लेवल मैं आपको बताऊंगा कैसा कैसा फॉर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये नहीं कि मैथ एक ही क्वेश्चन आता है, मैथ एक क्वेश्चन से 100 प्रश्न बन सकते हैं, तो इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और करंट अफेयर्स ये बाद का मुद्दा है। करंट अफेयर्स में आपको जैसे एग्जाम डेट वगैरह कुछ होती है तो उस टाइम मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल आप इतना मान के चलो कि आपको मिलने वाली है जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ का। ओके, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ये भी आपको दूंगा, जो कि अलग से ही होगा, स्टडी मटेरियल से अलग से आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस करंट अफेयर आजकल के एग्जाम्स में। तो इतना मान के चलो, अब जो भी कैंडिडेट हैं इसके लिए तैयार हैं कमेंट में ज़रूर बताना, जल्द ही मैं इसका अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। होपफुली बिगेस्ट अपडेट लगी होगी, वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी स्टूडेंट हैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।